गवर्नमेंट के सारे फॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो में। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आता है जो हमारा सबसे बड़ा इंबॉडीमेंट है, मतलब जो इस पूरे प्रारूप का जो ढांचा जहां से शुरू होता है वो है सरकार, गवर्नमेंट। सरकार क्या है? जो जिसको हम लोग चुनते हैं, जो जनता द्वारा चुन की जाती है। क्योंकि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, आपने प्रियम्बल देखा होगा जिसमें लिखा है कि जनता का शासन है। तो हम चुन करके सरकार को जो भेजते हैं, जिसको चुन के, इसीलिए वहां पे वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं मैं चौकीदार हूं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के 3 प्रारूप होते हैं। सबसे पहला प्रारूप आता है लेजिस्लेटिव, ठीक है। इसमें दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा आता है जुडिशरी। देखिए, लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव होता है, इसका काम है लॉ मेकिंग का, ठीक है। लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ मेकिंग करता है। मतलब कौन सा लॉ, मतलब कौन सा लॉ किसके रिगार्डिंग मेक किया जाएगा, ये वो चीजों का प्रारूप है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आता है लॉ एग्जीक्यूशन। और बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी में आता है कि कौन सा कानून आपका संवैधानिक है और कौन सा कानून लीगल है। तो इसमें लीगलिटी के टर्म्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी का मतलब हो गया कि लॉ, लीगल लॉ या लीगैलिटी ऑफ लॉ, ठीक। तो ये 3 चीजें आती है इसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। अभी एक लेजिस्लेटिव हो गया जिसके अंदर लॉ मेकिंग्स होते हैं, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी। अब अगर बात करें लेजिस्लेटिव को विस्तार करते हैं, क्योंकि यहां से आपको एमएलए और एमएलसी और एमपी सारे लोग यहीं पे मिल जाएंगे आपको। तो बात करते हैं लॉ मेकिंग की। तो लेजिस्लेटिव के 2 घर हैं, एक तो हो गया सेंट्रल और दूसरा हो गया स्टेट। ठीक है। लेजिस्लेटिव के 2 घर होते हैं, सेंट्रल और एक स्टेट होता है। मतलब एक राज्य हो गया और एक हो गया केंद्र। अब जो सेंट्रल है हमारा, सेंट्रल का भी एक घर है पार्लियामेंट, या सेंट्रल का दूसरा प्रारूप कह सकते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब होता है संसद, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्या होता है? संसद कितने होते हैं? तो भारत में कितने सदन है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो पार्लियामेंट के कितने प्रारूप हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद, ठीक है। क्योंकि संसद है, संसद में जो चुन के आते हैं उनको क्या बोलते हैं? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ठीक है। और लोकसभा में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जो होता है, जैसे लोकसभा में हम जिसको चुन के भेजते हैं वो प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव होता है, तो लोकसभा के सदस्य मिलकर पीएम बनाते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और इसके बाद अभी कुल 543 है, चूंकि हमने एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया, जो मनोनीत करके जाते थे वो चीजें खत्म है अभी। तो ये टोटल अभी सदस्य संख्या कितनी? 543। ये जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के आते हैं। तो ये चीजें हो गई लोकसभा के लिए, ठीक है। अगर इसके बाद बात करूं राज्यसभा की, तो इसके भी सदस्य जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया एक पार्ट, सेंट्रल। अभी अगर इसके बाद सेकंड पार्ट की बात करूंगा, स्टेट के भी 2 घर होते हैं। पहला हो गया यूनिकैमरल और दूसरा क्या होता है? बाई कैमरल। यूनिकैमरल मतलब हो गया सदनीय, और बाई कैमरल मतलब द्विसदनीय। ठीक है। अब अगर बात करें यूनिकैमरल की, तो जहां पे एक सदन है, ठीक है, तो इसके अंदर यूनिकैमरल के अंतर्गत भी 2 पार्ट आते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है गवर्नर।
ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है गवर्नर। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पे देखा था सेंट्रल में जो पार्लियामेंट में आता है लोकसभा और राज्यसभा, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली अलग है जो सेंट्रल की है, ये स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, विधानसभा और विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये क्या होता है, इसके सदस्यों को क्या बोलते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए। एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक जिनको बोलते हैं। ठीक। और जो गवर्नर होता है, गवर्नर क्या होता है, गवर्नर चूंकि प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्ट होता है, या बोलते हैं नॉमिनेट होता है, या कह सकते हैं सेलेक्ट होता है। मतलब गवर्नर को कौन सेलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। तो ये चीजें तो खैर इलेक्टेड है, तो अब इसके बारे में तो आपको पता है गवर्नर क्या है, मतलब गवर्नर को इलेक्ट किया जाता है, तो ये चीजें क्या है, इलेक्टेड है। ठीक। इसके बाद आ जाए बाई कैमरल पे, तो इसके भी तीन पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और तीसरा क्या है, गवर्नर। ठीक है। तो अगर बात करूं बाई कैमरल की, तो इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा पार्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक आता है गवर्नर। ठीक। तो ये सदस्य क्या हो गए, एमएलए, मतलब ये जो है आपका ये एमएलए हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब एमएलसी हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं एमएलसी को। ठीक है। एमएलसी जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल मतलब परिषद होती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए, तो एमएलए क्या होता है, असेंबली मतलब सभा होती है। ठीक। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है, और एमएलसी जो होता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है, गवर्नर आपका लास्ट फॉर्म है। ठीक। अब अगर बात करूं विधान परिषद की सदस्य संख्या की, तो मिनिमम सदस्य संख्या जो है 40 रख सकते हैं। लोकसभा के एक तिहाई होता है, लेकिन मिनिमम आपको 40 रखने होते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर इसमें एक्सेप्शन था, जिसमें कि 36 जो है अभी। तो बात करूं जीएस के क्वेश्चन की, तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था, तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु था। ठीक। अगर आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक राज्यों का उपबंध पूरा दिया हुआ है। ठीक। 168 से लेके 212 तक राज्यों के विधानमंडल का प्रावधान है। ठीक। एक सौ अड़सठ से लेकर आर्टिकल 212 तक राज्यों के मतलब राज्यों के विधानमंडल का पूरा उपबंध दिया हुआ आर्टिकल। ठीक है। क्योंकि कंडीशन ये है कि पीएम या सीएम बनने से पहले, मतलब बनने से पहले चूंकि कंडीशन तो है, लेकिन अगर नहीं है तो भी आप पीएम या सीएम बन सकते हैं। इसके बाद आपको 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है कि पीएम या सीएम बनने के बाद तुरंत उसके अगले ठीक 6 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं से लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना ही पड़ेगा। और अगर बात करूं यूनिकैमरल स्टेट्स की, तो अभी यूनिकैमरल स्टेट्स में आपको 6 स्टेट मिलेगा। करूं यूनियन टेरिटरीज की, मतलब 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पे कि यूनिकैमरल स्टेट्स है। ठीक। मतलब वहां पे सीएम बनते हैं। 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है। पहला है आपका दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, ठीक है। तीन ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे कि आपको यूनिकैमरल मिलेगा। पहला आपका है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, और तीसरा आपका है कश्मीर। ठीक। इसके अलावा अगर बात करूं बाई कैमरल की, तो 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बाई कैमरल है। अभी बाई कैमरल स्टेट्स जो है इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो आप आज की तारीख के हिसाब से ही देखिएगा। अभी आज करंटली 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बाई कैमरल है, जिसमें पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा आपका महाराष्ट्र, चौथा है तेलंगाना, अच्छा चूंकि कश्मीर में खत्म कर दिया है, आंध्र प्रदेश में है,
और छठा है कर्नाटका। ठीक, तो कुल 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे अभी बाई कैमरल है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, महाराष्ट्र आता है। जम्मू कश्मीर में खत्म कर दिया है क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी स्टेट रहा नहीं, वो यूनियन टेरिटरी में चला गया है। तो इसके बाद और बात करूं तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और एक कर्नाटका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाई कैमरल जिसमें कि 6 स्टेट आते हैं। और स्टार्ट करें अगर गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट का एक फॉर्म है लेजिस्लेटिव, दूसरा फॉर्म है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। जिसमें अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, लेजिस्लेटिव में चलूं तो लेजिस्लेटिव में 2 घर होते हैं, एक तो सेंट्रल है, दूसरा स्टेट है। और अगर बात करें सेंट्रल की, सेंट्रल में सबसे पहला सेंट्रल का दूसरा घर क्या है, पार्लियामेंट, जिसको दूसरे नाम क्या है उसका, संसद, हिंदी में उसको संसद बोलेंगे। पार्लियामेंट के क्या है, 2 प्रारूप है, एक तो है लोकसभा, दूसरा क्या है राज्यसभा। और लोकसभा में कितने सदस्य अभी है, टोटल 543, क्योंकि जो मनोनयन वाला होता था, जो नॉमिनेशन होती थी, वो अब खत्म हो चुकी है। और बात करूं दूसरे पार्ट की, तो वो है राज्यसभा। और अगर आ जाए हम स्टेट में, तो स्टेट में आपको एक यूनिकैमरल मिलेगा, दूसरा बाई कैमरल। यूनिकैमरल मतलब होता है सदनीय, बाई कैमरल मतलब होता है द्विसदनीय। तो यूनिकैमरल के भी 2 पार्ट है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, दूसरा गवर्नर है। चूंकि गवर्नर दोनों पार्ट में आता है, तो गवर्नर में आता है, इसमें गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्टेड होता है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं वो एमएलए कहलाते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट चुन के जाते हैं जनता द्वारा। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको कि विधायक भी बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर बात करूं बाई कैमरल की, तो इसका 3 पार्ट है, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरा है गवर्नर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, इसमें जो होता है उसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक। लेजिस्लेटिव काउंसिल में आता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का जो सदस्य होता है। और तीसरा होता है गवर्नर। ठीक, अभी बात करूं अगर कितने स्टेट में बाई कैमरल है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। जम्मू कश्मीर में खत्म कर दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट रहा नहीं, अब वो यूनियन टेरिटरी का पार्ट हो गया। और अगर बात करूं कितने अभी यूनियन टेरिटरी जहां पे यूनिकैमरल है, जिसमें कि सीएम बनते हैं, तो एक हो गया दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा है जम्मू कश्मीर। ठीक, बात करूं तो एमएलए का जो चुनाव है वो सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के रूप में होता है। तो जनता द्वारा सीधे जो चुने जाते हैं वो एमएलए होते हैं। एमएलए की तरह एमएलसी भी विधानमंडल का ही सदस्य होता है, विधान परिषद विधानमंडल का ही सदस्य जो होता है उसको बोलते हैं। ये विधानसभा का नहीं, विधान परिषद का सदस्य होता है। जो एमएलसी होता है वो विधानसभा का सदस्य नहीं होता, वो विधान परिषद का सदस्य होता है। और जो एमएलए होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है। तो यही मेन कंफ्यूजन यहीं पे रहती है लोगों को कि विधान परिषद और विधानसभा है क्या। तो जो एमएलए हैं, जो विधायक है, वो विधानसभा से चुन के जाते हैं, मतलब चुन के हमारी जनता द्वारा विधानसभा में जाते हैं। और जो एमएलसी होते हैं उनका चुनाव विधान परिषद के थ्रू होता है, क्योंकि उनका नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए होते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि एमएलसी होते हैं। का चुनाव चूंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है, लेकिन एमएलसी का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से नहीं होता। ठीक, तो मुझे लगता है स्टेट का फॉर्मेशन मैंने पूरा बता दिया है, आपको अच्छे समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना इस चीज को नोट कर लेंगे, इस चीज को देख लेंगे एक बार। और आप वीडियो ना समझ में आए तो आप एक बार 2 बार और देख सकते हैं इसको। अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, तो ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी आपको कि गवर्नमेंट के फॉर्म कौन से हैं, कौन कौन से फॉर्म है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के क्या क्या प्रारूप है, कौन कौन से अभिन्न अंग है गवर्नमेंट के, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें समझ में आ गई। आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नोटिफिकेशन घंटी है वो बजा दीजिए। थैंक यू सो मच।